राम सिया राम जय जय राम। तब सिय देखे भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठे उठि पहर सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूते और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले हो छड़ाय सिय कह को, धरे बाँधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमई कुंवर को वरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ये चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो मैं देहूं कछु करे सहाई, जीता हूँ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि वाणी, राज समाज हैं लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लज्जा भी लाज जाएगी। लज्जा भी लजा जाएगी। भालू प्रताप वीरता बढ़ई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सूरत की अव कहूँ पाई, असबुद्धि तो विधि मुख मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसे दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मृदु को लखन रोष पावक प्रबल। जान सुलभ जन हो सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनती बले जिम चहकागू, जिम शिशु चहे नाग अर भागू। जिम चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी के विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरत छहई, अकल
कंत के कामी लही। हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो उसे क्या वह पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओ, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुने सिय सकानी, सखी लवाय गई जहाँ रानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय स्नेह वरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानहि सहित सोच बस सिया, अवधो विदहि कहा करनिया। भूप वचन सुने इत उत कही, लखन राम डर बोल न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपहि सकोप, मनहु मत गज गण निरख सिंह किशोरहि चोप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों के झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ जाए। राम सिया राम जय जय राम। खर भरु देखी विकल पुर नारी, सब मिल देहि मही पहिगारी। तहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखे महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनो लाव लुकाने। गौर शरीर भूति भल भ्रंजा, भाल विशाल त्रपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लोग छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषभ सकछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कोटिल नयन रिसराते, सह
प्रकट जटाएं, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चार जने उमाग मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दोई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यगोपवती धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों के वस्त्र वत्कल और 2 तरकस बांधे हुए हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिन बरन न जाय, स्वरूप धरि मुनि तनु जन वीर रस आए। जहाँ सर सब भूप सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वभाव रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस के मुनि का शरीर धारण करके वहां सब राजा लोग हैं वहां आ गए हों। देखत भृगुपति भेषु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहि कहि निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक भेष देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे। उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जहीं सुभाव उचित वहीं तो जानी, सो जाने जनो आए खुटानी। जनक बहोरी आए सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर ही सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझ जाता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गए सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मिले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के टोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितय रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित होकर रह गए।
बहुर विलोके विदेह सन, कहूँ कहा अति भीर, पूछति जान अजान, जिम व्यापहु कोप शरीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी पूछते हैं, कहो कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर पर क्रोध छा गया। राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। समाचार कहीं जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए, सुनत वचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड महिडारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। तेरे सबोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाऊं मूड़नत आजू, उलटाऊं मही जहाँ लहितव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह सोचकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सिय महतारी, विधि अवसवरी बात बिगारी, भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबय विलोके लोग सब जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले, श्री रघुवीर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष न था, न कुछ विषाद था। राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु ना
भजन करहीं दिन राती। राम सिया राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय